देश की सुरक्षा, आसमान की निगरानी और आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा सपना तेजस। लेकिन आज इसी तेजस प्रोजेक्ट को लेकर ऐसी खबर आई है जो इंडियन एयरफोर्स की फ्यूचर स्ट्रेटजी को पूरी तरह बदल सकती है। हम सब जानते हैं कि तेजस MK-1A को लेकर देश में कितनी उम्मीदें थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को 83 जेट्स का ऑर्डर दिया गया था और बाद में 97 और जेट्स लेने की बात हो रही थी। लेकिन अब खबर यह है कि एयरफोर्स का फोकस शिफ्ट हो रहा है। तेजस MK-1 अब शायद एक लौता ऑप्शन नहीं रहा। एयरफोर्स की नजरें अब तेजस MK-2 पर टिक गई हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों अचानक MK-1 जो गेम चेंजर माना जाता था अब सवालों के घेरे में? इसकी सबसे बड़ी वजह है देरी। रिपोर्ट के मुताबिक HAL की तरफ से तेजस MK-1A की डिलीवरी में लगातार देरी हो रही है। जो जेट्स वक्त पर स्क्वाड्रन में शामिल होने चाहिए थे वो अभी तक रेडी नहीं हैं। इंजन की सप्लाई चेन में दिक्कत और प्रोडक्शन इश्यूज ने एयरफोर्स की चिंता बढ़ा दी है। और जब दुश्मन सरहद पर अपनी ताकत बढ़ा रहा हो तब हम इंतजार नहीं कर सकते। यही वजह है कि अब एयरफोर्स का पूरा जोर तेजस MK-2 पर है। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं, ये एक नई जनरेशन का फाइटर जेट है। MK-2 साइज में बड़ा होगा, इसकी रेंज ज़्यादा होगी और सबसे बड़ी बात इसकी वेपन्स कैरी करने की क्षमता जो कि कैपेसिटी MK-1A से कहीं बेहतर होगी। इससे पुराने हो चुके जैगुआर, मिराज 2000 और MiG-29 को रिप्लेस करने के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन ये शिफ्ट इतना आसान नहीं है। MK-1A के ऑर्डर को लेकर जो अनसर्टेनिटी बनी है वो HAL के लिए एक बड़ा झटका हो सकती है। पहले बात हो रही थी कि 97 और MK-1 जेट्स ऑर्डर किए जाएंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ऑर्डर रिव्यू किया जा सकता है। मतलब साफ है, एयरफोर्स अब क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी और टाइमली डिलीवरी चाहती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर MK-2 वक्त पर तैयार हो जाता तो ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित होगा। लेकिन वही पुराना डर यहाँ भी है, क्या MK-2 वक्त पर मिलेगा? क्योंकि इतिहास गवाह है कि डिफेंस प्रोजेक्ट्स अक्सर डेडलाइन मिस कर जाते हैं। ये फैसला देश की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। एक तरफ HAL पर प्रेशर है डिलीवरी स्पीड बढ़ाने का, तो दूसरी तरफ एयरफोर्स को अपने गिरते हुए स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को संभालना है। MK-1A से MK-2 की तरफ ये शिफ्ट सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मजबूरी है। अब देखना ये होगा कि HAL इस चुनौती को स्वीकार करके MK-2 को वक्त पर आसमान में उड़ा पाएगा या फिर देश को फाइटर जेट्स की कमी से जूझना पड़ेगा। सुरक्षा के इस बड़े बदलाव पर हमारी नज़र बनी रहेगी।